अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ़र्ज़ करें कि आप नॉर्दर्न एरियाज़ गए हुए हैं जैसे नारान वगैरह, और वहाँ पे एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं राफ्टिंग, यानी कि आप रिवर के अंदर बोट में ट्रैवल करते हैं और वो बोट जो है पानी में बड़े हिचकोले वगैरह खाती है। वो एक पॉइंट से शुरू होती है बोट और एक पॉइंट तक जाके उसे कहीं किनारे करके रोक लिया जाता है। तो फ़र्ज़ करें कि आप बोट में सवार हो गए हैं और उसके बाद जनाब बोट चलना भी शुरू हो गई है और आपके पास चप्पू भी है, आप चप्पू वगैरह कुछ भी नहीं हिला रहे, आप कोई एफ़र्ट नहीं कर रहे, पानी जिस तरह चल रहा है बोट को लेके जा रहा है और कई सारे मौके मिलते हैं आपको कि आप बोट को किनारे लगाएं, आप नहीं लगाते। इवेंचुअली आपको पानी की आबशार की ज़ोर की आवाज़ आने लग जाती है। आप जब गौर से देखते हैं तो आपको ये पता लगता है कि आप तो एक वाटरफॉल के करीब पहुंच गए। आप जिस रिवर में ट्रैवल कर रहे हैं वो रिवर नीचे जाके गिर रहा है एक आबशार की सूरत में। अब उस स्टेज पे आके आप जितनी ज़्यादा कोशिश कर लें, आप जितना ज़्यादा अव्वल तो इतनी परेशानी में आपको चप्पू मिलेगा ही नहीं। अगर मिल भी गया तो आप उस वक्त अगर चप्पू चला भी लेंगे ना तो वो जो फॉल है ना वो आपका मुकद्दर बन चुकी होगी। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो फ्रेंड्स, लाइफ भी इसी तरह का एक रिवर है। हम लोग लाइफ के रिवर में सवार तो हो जाते हैं अपनी बोट लेके, लेकिन हम उसमें अपने आप को छोड़ देते हैं हालात के ऊपर, हम फ़्लो के ऊपर अपने आप को छोड़ देते हैं। हम कॉन्शियस एफ़र्ट नहीं करते, हम अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते। नतीजा उसका ये होता है कि जब हम एफ़र्ट नहीं करते और हम अपने आप को विद द फ़्लो जाने देते हैं तो लेटर इन लाइफ हमें या तो फ़िज़िकल फॉल से सफ़र करना पड़ता है या सोशल फॉल से सफ़र करना पड़ता है, फाइनेंशियल फॉल या स्पिरिचुअल फॉल से सफ़र करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे आप किसी भी चीज़ की एग्ज़ाम्पल ले लें। और अच्छा, ये सब वो चीज़ें हैं कि अगर हम पहले कोई जाके स्टेप अपवर्ड्स टूवर्ड्स द स्ट्रीम अगर हम कुछ स्टेप्स ले लेते तो हम इस फॉल को अवॉइड कर सकते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी फॉल को ले लें, आप फाइनेंशियल फॉल को ले लें। अब मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि सैलरी आने से पहले ही वो अपनी सैलरी स्पेंड कर चुके होते हैं। मतलब ये कि क्रेडिट कार्ड पे शॉपिंग कर लेंगे या और कोई नीडलेस चीज़ें जिन्हें वो अपनी नीड समझ रहे होंगे लेकिन बेसिकली वो चीज़ें उनकी नीड नहीं होंगी, उन चीज़ों पर खर्च कर लेंगे। आप सोशल फॉल ले लें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब उन पर अच्छा वक्त होता है और जब लोग उनकी कंपनी चाह रहे होते हैं उस वक्त वो लोगों के लिए अनअवेलेबल होते हैं, वो लोगों को टाइम नहीं देते। अगर किसी को टाइम भी देते हैं तो इतनी नागवारी के साथ कि अगला बंदा भी कुछ अच्छा महसूस नहीं करता। फिर एक वक्त आता है कि उन लोगों को लोगों की ज़रूरत पड़ती है लेकिन अब उस शख्स के लिए लोगों के पास टाइम नहीं होता। सिमिलरली आप फ़िज़िकल फॉल की एग्ज़ाम्पल ले लें। आपको अपने अर्ली 20s में, आपको अपने इवन अर्ली 30s, लेट 30s तक आप फ़िज़िकली फ़िट होते हैं, लेकिन फ़र्ज़ करें कि आपने एक्सरसाइज की आदत नहीं डाली, आपने प्रॉपर अपना स्लीप पैटर्न वगैरह सेट नहीं किया, आपने अपनी न्यूट्रिशन पे गौर नहीं किया, आप मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं, आप बदपरहेज़ी बहुत ज़्यादा करते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते। एक वक्त आएगा जब ये एक्सरसाइज करना और ये मीठे को छोड़ना और ये सारे काम करके भी आपका वो फ़ायदा नहीं होगा जो आपका अर्ली 20s में हो सकता है। इसी तरह आप स्पिरिचुअल फॉल की एग्ज़ाम्पल ले लें। स्पिरिचुअल फॉल में ये है कि आप इस चीज़ को प्लीज़ नोट कीजिएगा कि हर छोटी नेकी सबब बनती है किसी बड़ी नेकी का और हर छोटा गुनाह सबब बनता है किसी बड़े गुनाह का। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने स्पिरिचुअल आस्पेक्ट में, अपने फाइनेंशियल आस्पेक्ट में, अपने सोशल आस्पेक्ट में, अपने फ़िज़िकल आस्पेक्ट में हम कोशिश करते रहें कि हम मिनी हैबिट्स, अच्छी हैबिट्स को हम अच्छी हैबिट्स को अडॉप्ट करें और हम इनमें बुरी हैबिट्स से रुकें। क्योंकि लाइफ में अक्सर चीज़ें हमें सफ़र करनी पड़ रही होती हैं, वो हमारी अपनी बेएहतियातियाँ होती हैं। मिसाल के तौर पे एक साहब सीट बेल्ट नहीं बांधेंगे लेकिन खुदा ना खास्ता जब उनका एक्सीडेंट होगा तो वो हालात को और किस्मत को ब्लेम करने लग जाएंगे। तो बेसिकली बेएहतियातियाँ तो हमारी अपनी होती हैं जिनके रिज़ल्ट्स की वजह से हमें मुख्तलिफ़ चीज़ें सफ़र करनी पड़ती हैं। सो आई वुड अर्ज यू कि हमारे अंदर एक बहुत बड़ा खाता होता है चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करने का। हमारी नॉर्मल टेंडेंसी ये होती है कि हम हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहें और हम ज़रा अपने कंफर्ट जोन में रहें। हम कोशिश नहीं करते कि हम अपने कंफर्ट जोन से निकलें और इन सब एस्पेक्ट्स के लिए हम कोशिश करें। जो अच्छी चीज़ें करने की वो चीज़ें हम करें, जो चीज़ें हैं अवॉइड करने की उन चीज़ों को हम अवॉइड करें। और जब हम ये सब कुछ नहीं करते और सब हमारे पास किसी किस्म की नाकामी से हमें दो चार होना
पड़ता है तो हम ब्लेम कर देते हैं किस्मत को और फिर हम डिस्पेयर का शिकार हो जाते हैं। मेरी आपसे बेसिकली ये रिक्वेस्ट है कि अभी अगर आपके पास टाइम है, अगर आपकी अभी सेहत अच्छी है, उसकी कदर करें, आपके अच्छे सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं, आपसे मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, उनकी कदर करें। और ये कि टाइम एक ऐसी चीज़ है कि इसे हरगिज़ वेस्ट ना करें। इट इज़ नॉट द लेंथ ऑफ लाइफ दैट काउंट्स, इट इज़ द डेप्थ ऑफ योर लाइफ दैट काउंट्स। कोशिश करें कि आप अपनी लाइफ में कम से कम टाइम वेस्ट करें और अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर लें कि आप अपने आप को ऐसा एक यूज़फुल पर्सन बना लें कि आप न सिर्फ अपने लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हों बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी आप बहुत फ़ायदेमंद साबित हों। इस वीडियो का मकसद ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप लाइफ से प्रोक्रेस्टिनेशन को ख़त्म करें। जो आज का काम है उसे कल पे ना छोड़ें, अपने आप को हालात पर ना छोड़ें कि जैसे हालात होंगे देखा जाएगा। कोशिश करें टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। कोशिश करें कि आप डेली बेसिस पे अपने आप को इम्प्रूव करें। कोशिश करें कि आप अच्छे आर्टिकल्स, अच्छी बुक्स रीड करें, अपना फिज़िकली ख्याल करें, अपना स्पिरिचुअली ख्याल करें, अपना फाइनेंशियली ख्याल करें, अपना सोशली ख्याल करें, अपना साइकोलॉजिकली ख्याल करें। लेकिन इन सब चीज़ों को करने के लिए आपको इन चीज़ों की एक बेसिक अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आई वुड लाइक टू अर्ज यू टू रीड। हम हर चीज़ के लिए टाइम निकाल लेते हैं। एक रीडिंग ऐसी चीज़ है जिससे इतना बेनिफिट होता है कि एक शख्स ने अपनी लाइफ का निचोड़ एक किताब में लिखा होता है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम बुक्स को रीड करें। अगर आप कम्यूट करते हैं, काफ़ी सारे लोग बड़े शहरों में 1-1 घंटे की कम्यूट करते हैं, तो ये कि एक बुक आप रीड करना शुरू करें, उस बुक को आप इंटरनेट पर कहीं से आप उसकी ऑडियो बुक ढूंढ लें, उसकी ऑडियो बुक आप बाय कर लें, डाउनलोड कर लें और वही बुक आप घर पर रीड करें। उसी चीज़ की आप ऑडियो बुक आप अपनी ट्रैवलिंग के दौरान सुने, इस तरह से वो बुक जल्दी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन बिलीव मी, अगर आपने चंद पेजेस रोज़ पढ़ने की आदत भी डाल दी, अगर आपने एक ऑडियो बुक को भी अपनी कम्यूट में सुनने की आदत डाल दी, तो एट द एंड ऑफ जस्ट 1 ईयर आप इतना कुछ गेन कर चुके होंगे, इतना कुछ सीख चुके होंगे कि उसे आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके एक बहुत ही कामयाब और खुशहाल शख्स बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और इसमें आपको कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो भी मुझे काइंडली ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, मेरे अकाउंट को काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू।